मैं बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली मिस्टर इंडियन हैकर और मेरे प्यारे भाई दिलराज को। थैंक यू सो मच दिलराज भाई आने के लिए यार। आपने मुझे बुलाया, नेट लैग करने लग गया। हम आते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। आप आते हो तो बिजली कड़का देते हो यार थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे ऐसे टाइम पे बुलाया जब मुझे लग रहा है कि सच में ना, मैं कोई टेंशन नहीं है, अब आपका बड़ा भाई आ गया है और दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पहली बात तो सर ये है, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि एग्जाम ही जो है वो मंजिल है? वो मंजिल थोड़ी है सर, वो तो एक पड़ाव है जिसे अपने को पार करना है। तो देखो, पढ़ना तो जरूरी है सर। आज चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर अपन पढ़ते नहीं तो शायद यहां तक नहीं होते। इसीलिए पढ़ना तो जरूरी है सर, लेकिन हाँ, स्ट्रेस में नहीं पढ़ना चाहिए, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना चाहिए। जैसा होता है सर, काफी बारी मैं 10th में था गाइस, मैं 10th में, मेरे को भी इससे टेंशन हो गई थी, घर वाले बोलते थे पढ़ ले। अब मैं चला गया कमरे के अंदर, अब क्योंकि घर वालों ने बोला है तो मैं पढ़ूंगा तो नहीं, मैं तो फोन चलाने लग जाऊंगा। पढ़ाकू बच्चा थे आप? नहीं सर, मैं पढ़ाकू था, लेकिन सच बोलूं मैंने भी रट्टे मारे थे। मैं 10th तक सर टॉपर था। हाँ। 10th क्लास तक मैंने टॉप किया। हाँ। और फिर 11th के अंदर मैं थोड़ा भटक गया। ये तो अस मोमेंट हो गया भाई, बहुतों के साथ होता है, 10th से टॉप, 11th से डाउन, लाइफ हाँ, अस मोमेंट है। और इनमें से भी किसी के साथ होगा, इसीलिए मैं समझा दूं कि भटकना नहीं है। हाँ। तो उस टाइम क्या हुआ सर, मैं थोड़ा सा भटक गया। 11th में मेरा आ गई सप्लीमेंट्री। हाँ। जो बच्चा टॉप कर रहा है 11th में, उसके सप्लीमेंट्री आ गई सर। मैं फिर भी नहीं सुधरा गाइस, मैं भटका हुआ ही रहा। फिर 12th में सर मैं फेल हो गया। हाँ, मैं फेल हो गया सर। बोर्ड में? हाँ, बोर्ड में। मेरे पास भी गाइस पीसीएम था और मैं 12th में फेल ही हो गया सर। मैंने तो इन लोगों को मार्कशीट तक दिखाई है फेल वाली। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है, जब मैं फेल हुआ फिर मेरे को एहसास हुआ कि यार अपन थोड़ा सा भटक गए थे, अब अपने को वापस रास्ते पे आना चाहिए। और फिर मैंने दोबारा से मेहनत करना शुरू किया सर, और फिर मैंने दोबारा 12th के अंदर टॉप किया। वाह, हाँ जी सर, क्या बात है। तो मैं यही कह रहा हूँ गाइस कि गाइस आप लोगों से भी यही कहूंगा, देखो अगर मैं भटका नहीं होता तो मेरा 1 साल खराब नहीं होता सर। 1 साल बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है कि 1 साल के अंदर तो मतलब कितनी चीजें बदल जाती है। तो अगर मैं भटका नहीं होता तो मेरा 1 साल खराब नहीं होता। इसीलिए आप लोगों से भी कहूंगा, देखो बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर, इंस्टाग्राम है, रील है, सोशल मीडिया है, हमारी वीडियोज है, चाहे कुछ भी है, पहले देखो पढ़ाई है सर। हाँ, मैं यूं नहीं कहता कि इन सबको बिल्कुल बंद कर दो, अवॉइड कर दो। मैं तो कहता हूँ सर, इसकी बजाय तो बाहर खेलने चल जाओ गार्डन में। क्या बात है कि नहीं सर? फिजिकली अगर अपन खेलेंगे तो थोड़ा माइंड भी बढ़िया हो जाएगा। भाई, अपने व्यूज क्यों कम कर रहे हो? नहीं सर, मेन क्या है सर, बात व्यूज की नहीं। देखो ये जो लोग देख रहे हैं ना, मजाक ये कर रहे हमें हैं, मानते हैं सर। मजाक कर रहे हैं। नहीं, ये देखो सर, ये हमारी जिम्मेदारी है सर। सही बात। ये अपनी जिम्मेदारी है कि ये जितने भी भाई लोग अपने को देखते हैं, अपने से इंस्पायर्ड होते हैं, उनको अपन सही राह दिखाए। सर 10th के अंदर अगर मुझे कोई बताता कि भाई तू गलत जा रहा है, तो मैं गलत जाता ही नहीं। जैसे कि तो वैसे ही सर मेरा कहना ये, जब अपन पढ़ते हैं, अगर फ्री माइंड से पढ़ते हैं ना, अच्छे से दिल लगा के, बिना प्रेशर लिए, बिना स्ट्रेस लिए, अगर स्ट्रेस आ रहा है थोड़ा सा बेटा छोड़ दो, उस टाइम के लिए छोड़ दो, फिर वापस जब पढ़ने बैठो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको रटनी ही नहीं पड़ती, वो आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और तो दिमाग में बैठ जाती है। और फिर जब अपन एग्जाम देने के लिए, जब एग्जाम का पेपर होता है ना, वो चीजें आराम से आ जाती है।